गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर नंबर 1 पाइथन पांडास चल रहा था हमारा, उसी का प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इसके लिए हमारे पास एनाकोंडा नेविगेटर का होना ज़रूरी है। जैसे ही हम लोग सिस्टम पर एनाकोंडा नेविगेटर को ऑन करते हैं, एनाकोंडा नेविगेटर को ऑन करने के बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स इस तरीके से हमें हमारे स्क्रीन पर दिखाई देंगे। दैट मीन्स वेरियस टाइप के चैनल्स हैं जो हमको प्रोवाइड कराता है एनाकोंडा नेविगेटर, जिसमें हम लोग जो काम करेंगे वो जुपिटर पर काम करेंगे। तो जुपिटर को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले हम जुपिटर के लॉन्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा ताकि जुपिटर लॉन्च हो जाए हमारा। जैसे ही हमारा जुपिटर पेज लॉन्च होता है, उसको आपको कुछ इस तरीके से विजिबिलिटी शो होगी। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कल क्लास में बताया भी था कि आपका सिस्टम जो है वो फायरफॉक्स बेस्ड होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सिस्टम, ठीक है। जुपिटर का हमारा थोड़ा सा पेज इस तरीके से दिखेगा। जब हम इसमें अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो आपको न्यू पर क्लिक करना है। जस्ट राइट साइड में न्यू मिलेगा, देन पाइथन 3 पर आप जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू ब्लैंक पेज आपके सामने रिप्रेजेंट होगा अनटाइटल्ड के नाम से, ठीक है। दैट मीन्स आप जो भी आप कोड लिखेंगे वो आपके ब्लैंक पेज पर लिखा जाएगा। ये समझ लो कि आपका नया प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने कल बात की थी सीरीज़ की। सीरीज़ मैंने आपको बनाकर बताई थी। हम लोगों ने कल जो बात की थी उसमें सारी चीज़ें वही पुरानी थी। दैट मीन्स सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ किस तरीके से रन होती है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डील की थी। हमें अच्छे से पता है कि सीरीज़ एक होमोजीनियस डेटा टाइप है। दैट मीन्स 1D एरे का सिंगल इंडेक्सिंग का होमोजीनियस डेटा सीरीज़ में इंक्लूड किया जाता है। लास्ट क्लास में स्केलर वैल्यू और ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम लोगों ने सीरीज़ में कोई डेटा नहीं दिया तो उसका इंडेक्स्ड सेल्फ से जनरेट हो जाता है। बट अगर हम लोगों ने कोई हम चाहते हैं कि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग ना आते हुए हम जो इंडेक्स उसे प्रोवाइड कराएं वो इंडेक्स वो जनरेट करे, ठीक है। तो उस इंडेक्स को जनरेट करने के लिए या तो हम डायरेक्टली इंडेक्स पे वैल्यू डालते हैं, और इंडेक्स पे वैल्यू डालने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले हम स्केलर वैल्यू वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने स्केलर वैल्यू आपको समझाई थी। स्केलर वैल्यू का मतलब जितने भी हमारे पास इंडेक्सेस आ रहे हैं उन सभी इंडेक्सेस के साथ में आपको एक फिक्स्ड एक एलिमेंट या फिक्स्ड एक मैसेज, फिक्स्ड एक वैल्यू जो आपको ईच एंड एवरी इंडेक्स पर शो हो एक मैसेज की तरह, ठीक है। तो सपोज करो हम स्केलर वैल्यू का एक प्रोग्राम करते हैं। हम लोगों ने वापस से वही लिखना है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ओके। ये इसकी लाइब्रेरी फाइल है जैसा कि हम हर प्रोग्राम पे करते हैं। और उसके बाद सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर ए नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें मुझे वैल्यू डालनी है, स्केलर वैल्यू मैंने डालनी है। तो डायरेक्टली स्केलर वैल्यू के लिए पीडी डॉट सीरीज, ध्यान रहे सीरीज का एस बड़ा बनाना है, SERIES सीरीज। और सीरीज के अंदर जब आप उसकी स्केलर वैल्यू डालोगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी स्केलर वैल्यू में क्या डालना चाहते हो, ठीक है। सपोज कीजिए आप स्केलर वैल्यू में 10 डालना चाहते हो, और 10 डालने के बाद आप डायरेक्टली उसकी इंडेक्स्ड वैल्यू डालना चाहते हो, तो मैंने लिखा इंडेक्स, ठीक है। और अब जो इंडेक्स में जनरेट करने मतलब डालूंगी वो क्या होगा, वो सेल्फ से जनरेट हो जाएगा। कैसे जनरेट होगा देखिए। अब मैंने इसमें इंडेक्स में अगर डाला मैंने A, B, C, दैट मीन्स ये इसको ये बताता है कि मुझे इंडेक्सिंग पर कितनी वैल्यू देखनी है, ठीक है। और इसके बाद में मैं प्रिंट करा देती हूँ अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने प्रोग्राम को। तो मैंने प्रिंट कराया ए को, ठीक है, जिसको भी मैंने प्रिंट कराना था, ठीक है, ओके। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रन करा देंगे इस प्रोग्राम को अपने को। हम जैसे इसको रन कराएंगे तो आप यह ध्यान रखना कि अगर ये कुछ मिनट लेता है तो यहाँ स्टार का साइन आ जाता है। दैट मीन्स वो लोड हो रहा है प्रोग्राम मेमोरी में। तो आप देखेंगे 10 जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है,
और जो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जनरेट हो गई है वो ABC हो गई है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसी जगह पर अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते, लाइक सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ से इस वैल्यू को चेंज कर देते। ठीक है, कैसे, हम लोग वापस से लिखते हैं इम्पोर्ट पांडाज एज PD। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक B बनाया है जिसके अंदर मुझे स्केलर वैल्यू डालनी है PD.series। ठीक है, PD.series डाला और स्केलर वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी 20, और मैं यहाँ कोई भी इंडेक्सिंग नहीं जनरेट करवा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर डालने के जस्ट बाद में मुझे सिर्फ प्रिंट कराना है, और मैंने प्रिंट करा लिया है, अपने प्रोग्राम को प्रिंट कराया मैंने। और हम भी यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे अपने प्रोग्राम को। तो जैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट कराने के बाद आप देखेंगे कि स्केलर वैल्यू इसकी 20 आ गई है, लेकिन इसने सिर्फ एक ही तरीके का डेटा लिया है। अब एक ही तरीके का डेटा लेने का मतलब ये हो गया, क्योंकि हमने ना तो इसको इंडेक्सिंग दी, ना हमने इसको रेंज डाली कि कितने प्रोग्राम तक इसे वो वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आ गई आपको समझ में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि स्केलर वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। सपोज करो हमको सीरीज़ के थ्रू बहुत डिफर काइंड की इंफॉर्मेशन, मतलब डिफर स्टेटमेंट पर डिफर वैल्यू डिफर इंडेक्सिंग के साथ हमें जनरेट करानी है। तो हम उसके लिए कोई भी अलग अलग से वेरिएबल बनाकर उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है। तो उसमें आप देखते हुए चलेंगे कि उन्होंने 1-2 वेरिएबल्स बनाए हैं, और उन वेरिएबल्स के थ्रू में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर वही प्रोग्राम करके देखना है। सपोज कीजिए इसमें यहाँ पर ARR नाम से एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल में हम लोगों ने कोई भी वैल्यू डाल रखी है। ठीक है, लाइक 10, 20, 30। ओके, कोई भी कितनी भी तरह की वैल्यू आपने डाल रखी है, और उसके बाद आपने एक और वेरिएबल बनाया है। सपोज कीजिए आपने वेरिएबल का नाम लिया है BRR। ठीक है, अब इसके अंदर आप किसी भी तरीके की वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो वैल्यू ली है हम उसे इंडेक्सिंग में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया ABC CDE वेट ठीक है, और उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पर EFG। ओके, ये काम हमने यहाँ तक कर दिया है अपना। दैट मीन्स हम इंडेक्स्ड वैल्यू भी हम लोगों ने जनरेट कर दी है। अब हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने लिखा OBJ1। OBJ1 लिखने के बाद में हम लोगों ने PD.series के नाम से अपने प्रोग्राम को कॉल किया। तो हमने लिखा PD.series SERIES, और सीरीज़ के साथ में हम लोगों ने कॉल करना है। तो ध्यान रखेंगे हम कि पहले टाइम पर हमें डेटा को कॉल करना है, दैट मीन्स डेटा जो एक्चुअल डेटा हम देखना चाहते हैं, और सेकंड टाइम पर हम उसकी इंडेक्सिंग देखना चाहते हैं। तो मैंने डेटा के अंदर तो फर्स्ट वेरिएबल को कॉल करा लिया, दैट इज़ ARR। ओके, और उसके बाद सेकंड में हम उसके इंडेक्स को देखना चाहते हैं। तो इंडेक्स में हम लोगों ने क्या किया, उसके दूसरे डेटा को देख लिया, दैट इज़ BRR। दैट मीन्स जिस वेरिएबल में जो वैल्यू हम लोगों ने सेव की थी हम उस वेरिएबल के साथ में इसको कॉल करा लेते हैं। ठीक है, और अब हम लोगों ने इसको डायरेक्टली प्रिंट करा दिया, और प्रिंट हमें कराना है किसने, OBJ1 को। ओके, तो OBJ1 को जब हम प्रिंट कराएंगे तो देखिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ से रन कराते हैं, और रन कराने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ABC CDE
और EFG नाम के हमारे पास इंडेक्सेस आ गए हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि इंडेक्स और डेटा ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे पूरे प्रोग्राम के ऑप्शन को, मतलब पूरे प्रोग्राम में डेटा किस तरीके से वर्क किया जा रहा है और इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में क्या वर्क हो रहा है, ये दोनों ही काम परफॉर्म कराता है। ठीक है, इसके अलावा एक जो है आपका पेज नंबर 10 पर बताया हुआ है डेटा टाइप। आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को डेटा टाइप भी बता सकते हैं। जैसे आपने लिखा डी टाइप, दैट इज डेटा टाइप, और डायरेक्टली आपने जो भी डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन किया, जो भी डेटा टाइप हम प्रोवाइड कराएंगे उसी डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट कंसिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। यहाँ तक कि सीरीज़ को कैसे हम लोग डील करते हैं स्केलर वैल्यू के साथ में। इसके अलावा हम लोग अलग अलग से इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। इंडेक्सिंग में हम रेंज फंक्शन भी चला सकते हैं कि जैसे हम लोग सिंपल वैल्यू को कराते हैं कॉल तो रेंज फंक्शन चलाते हैं, सेम एज इट इज़ हमारी रेंज फंक्शन भी चल सकती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को दिया हुआ है सीरीज़ के साथ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब कि सीरीज़ को किसी एक ऑब्जेक्ट में कंसिस्ट करके और हम उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दें। जैसे मान लो हम लोगों ने सीरीज़ में एक डेटा डाला है 10 और हम उसको प्रिंट करा रहे हैं डेटा मल्टीप्लाई बाय 2। दैट मीन्स डेटा एक वेरिएबल है जिसमें 10 एक वैल्यू है और उसको हम लोग जब प्रिंट करा रहे हैं 10/2 हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला टॉपिक सेल्फ से देखेंगे पेज नंबर 11 पर जो है हमारा सुमिता अरोरा वाली बुक में, जिसमें हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरीके से सीरीज़ पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पेज नंबर 13 जिसमें सीरीज़ के कुछ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं। आप इसको रीड आउट करके रखना। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।